नमस्ते। जब भी पैसे इन्वेस्ट करने की बात आती है ना, तो 3 नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं: एनपीएस, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स। और अब 2026 को देखते हुए ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में से किसके लिए क्या सही है। सवाल बहुत सीधा सा है, पैसा आपका, रास्ते 3। तो 2026 के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ पैसे लगाने की बात नहीं है, ये अपने सपनों को, अपने गोल्स को पूरा करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले रिंग में उतरता है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? सरकारी गारंटी। मतलब आपका पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज, दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सीधी सी बात है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रिस्क का आर भी पसंद नहीं, जिन्हें बस एक तय समय के बाद गारंटीड पैसा चाहिए। अब दूसरे कोने में है हमारा दूसरा दावेदार, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। इसका एक ही फोकस है, रिटायरमेंट के लिए एक तगड़ा फंड तैयार करना। इसमें थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, मतलब मार्केट का हल्का सा तड़का भी है। और हाँ, इसका लंबा लॉक इन पीरियड ये पक्का करता है कि आप बीच में पैसा ना निकालें और डिसिप्लिन तरीके से अपने बुढ़ापे के लिए बचत करते रहें। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी चैलेंजर, म्यूचुअल फंड्स। ये उन खिलाड़ियों के लिए है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले गेम में यकीन रखते हैं, जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं बल्कि ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका देखते हैं। इसको चलाते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, जो आपका पैसा अलग अलग स्टॉक्स में लगाकर रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। सही तरीके से किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। राउंड 1, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। देखते हैं कि किस में कितना है दम, मतलब किस में कितना जोखिम है और उसके बदले में कितना मुनाफा मिल सकता है। आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पीपीएफ में रिस्क बिल्कुल नहीं, 0, क्योंकि यहाँ सरकार की गारंटी है। रिटर्न भी फिक्स्ड है, जो सरकार तय करती है। अब आते हैं एनपीएस पर। यहाँ रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि ये आपके चुने हुए फंड पर डिपेंड करता है। रिटर्न भी मार्केट से जुड़ा है, तो करीब 8 से 12% का एवरेज मिल सकता है। और फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। यहाँ रिस्क सबसे ज्यादा है क्योंकि ये सीधे सीधे मार्केट से लिंक्ड है, लेकिन यहीं पर रिटर्न भी सबसे ज्यादा कमाने का मौका है। हम बात कर रहे हैं 12-15% या उससे भी ज्यादा के एवरेज रिटर्न की। और ये जो बार चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को एक ही तस्वीर में दिखा देता है। देखिए, एक तरफ पीपीएफ का लगभग 7.5% का सेफ और पक्का रिटर्न, बीच में एनपीएस करीब 10% के साथ, और सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड्स लगभग 14% के एवरेज रिटर्न के साथ। तो फंडा एकदम क्लियर है, जितना ज्यादा रिटर्न चाहिए उतना ज्यादा रिस्क तो लेना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं राउंड 2 पर, लॉक इन और फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आपका पैसा कितने टाइम के लिए फंस जाएगा और अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो उसे निकालना कितना आसान या मुश्किल है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। पीपीएफ में आपका पैसा पूरे 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। हाँ, 5 साल के बाद कुछ शर्तों के साथ आप थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। एनपीएस तो और भी सख्त है, यहाँ पैसा सीधा 60 साल की उम्र तक लॉक, सिर्फ कुछ खास वजहों से ही आप इसे बीच में निकाल सकते हैं। और फिर आते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। यहाँ कोई लॉक इन नहीं होता, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, इसीलिए लिक्विडिटी के मामले में ये सबसे आगे हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पीपीएफ और एनपीएस का जो लंबा लॉक इन है ना, वो एक तरह से जबरदस्ती की अच्छी आदत डलवाता है, मतलब आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स की जो हाई लिक्विडिटी है, वो किसी भी इमरजेंसी में आपको अपने ही पैसे तक पहुंचने की पूरी आजादी देती है। और अब बारी है फाइनल राउंड की, राउंड 3, द टैक्स बैटल। कई लोगों के लिए तो यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो देखते हैं टैक्स बचाने के मामले में कौन किस पर भारी पड़ता है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पीपीएफ, इसे मिलता है ट्रिपल ई का स्टेटस, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। मतलब जब पैसा डालेंगे तब टैक्स नहीं, जब ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स नहीं, और जब निकालेंगे तब भी कोई टैक्स नहीं, एकदम टैक्स फ्री। एनपीएस में आपको एटीसी और एटीसीसीडी के तहत टैक्स छूट तो मिलती है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट पर पैसा निकालते हैं तो उसका कुछ हिस्सा टैक्सेबल हो जाता है। तो ये पूरी तरह ट्रिपल ई नहीं है। और रही बात म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स छूट नहीं है, और जब आप 1 साल बाद पैसा निकालते हैं तो 1 लाख से ज्यादा के मुनाफे पर 10% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। तो तीनों राउंड खत्म हो चुके हैं और अब वक्त है फैसले का, द वर्डिक्ट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ कोई एक सबके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। बेस्ट ऑप्शन वो है जो आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल से मैच करता हो। तो अगर किसी का गोल है मैक्सिमम सेफ्टी और टैक्स सेविंग, मतलब पैसा एकदम सेफ रहे और रिटर्न पर कोई टैक्स न लगे, तो उनके लिए चैंपियन है पीपीएफ। जो लोग जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये बेस्ट है। अब अगर किसी का गोल है सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट की प्लानिंग, एक डिसिप्लिन्ड तरीके से बड़ा फंड बनाना और साथ में मार्केट ग्रोथ का भी थोड़ा फायदा उठाना, तो उनके लिए चैंपियन है एनपीएस। और फाइनली, अगर गोल है हाई ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन, मतलब लंबी अवधि में तगड़ी दौलत बनानी है और उसके लिए मार्केट का रिस्क उठाने को भी तैयार हैं, तो यहाँ का क्लियर विनर है म्यूचुअल फंड्स। तो अब आपने तीनों दावेदारों को देख लिया, उनकी ताकत और कमजोरी को समझ लिया। अब सवाल ये है कि आपका नंबर 1 फाइनेंशियल गोल क्या है? क्या वो सेफ्टी है, या डिसिप्लिन रिटायरमेंट प्लानिंग, या फिर हाई ग्रोथ? क्योंकि जो भी आपका जवाब होगा वही आपको आपके सही इन्वेस्टमेंट चैंपियन तक पहुंचाएगा।